हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर आपके अपने यूट्यूब चैनल शेखर एकेडमी 2.06 में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी साहित्य, यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, लेक्चरर और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 50 प्रश्न करेंगे जो 17 जून 2023 को नेट का एग्ज़ाम हुआ था। इसके पहले 50 प्रश्न मैं करा चुका हूं पहली वीडियो में। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम इस 50 प्रश्नों को इसमें देखेंगे, और यदि आप दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 50 यहाँ तक मैं करा चुका हूँ। 51 नंबर प्रश्न है। तो देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित बातें उपयुक्त हैं। जैसे बोला जाता है देवनागरी लिपि में वैसा ही लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा, एक लिपि चिन्ह से अनेक ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता है। संविधान में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा माना गया है। ऑप्शन नंबर डी, देवनागरी लिपि में पंजाबी और उड़िया भाषा लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ई, ध्वनि और संकेत में निश्चितता है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा इसमें? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 में आपके ए, सी और ई। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाएंगे। तो आगे चलते हैं। 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से अर्ध समृद्ध स्वर हैं तो कौन से हैं? ये पहले यूनिट से प्रश्न है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 20वीं सदी में भारतीय काव्य शास्त्र संबंधित कोई पुस्तक नहीं लिखी? 20वीं शताब्दी में। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि रामविलास शर्मा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये मिलान का है। मिलान से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, 8 से 10 प्रश्न बनते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? शीला, तारा, कनक और उषा, ये पात्र हैं और दूसरी तरफ भी पात्र हैं, उनका संबंध बताना है, पति प्रेमी, है ना। तो सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आप वीडियो पॉज करके इनको देख लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा। अरे यायावर रहेगा याद माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो जो अरे यायावर रहेगा याद आगे की जो यात्रा वृत्तांत है हमारे पाठ्यक्रम पर लगा है, तो उसके द्वीप का किस जो है कहाँ पर ये द्वीप पड़ता है ये बताना है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि जो असम है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, कहानी के अनुसार इंस्पेक्टर मातादीन ने चांद पर जाकर जो काम किए उन्हें पहले से बात के क्रम में लगाइए, यानी कि पहले जाते ही क्या किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया, ये हमने बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अविकारी शब्द हैं तो अविकारी कौन से हैं? ये भी भाषा यानी कि पहले यूनिट से ही प्रश्न है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक में निम्न पात्रों के मंच पर आने का सही क्रम क्या है? आप एनटीए के पैटर्न को भी देख सकते हैं कि कितने
जो है डीप में जाकर प्रश्न बना रहा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो आर्य समाज, आनंद मठ का प्रकाशन, ये सारे हमने देखते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 EABDC। ठीक है, ये सही क्रम होगा। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक हैं तो कौन कौन थे, वो हमने बताना है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा पूरा, इसमें वीडियो पॉज करके। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय में तिलक के बारे में उपयुक्त बातें कौन सी सही हैं। तो जो तिलक है संस्कृति के 4 अध्याय से हमेशा प्रश्न बनता है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अजी हजरत यहीं चोरी कराते हैं, ये कथन है। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारो। ठीक है, तो एक व्यंग टाइप का है ये, और इसका सही उत्तर क्या होगा, किसका है ये आपको पता होगा। ये जो आज ईदगाह जो कहानी है उससे लिया गया है। तो ये कौन कहता है, तो ये कहता है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि मोहसिन कहता है। ठीक है, मोहसिन कहता है। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास के विविध प्रकरणों के शीर्षक हैं तो इनमें से कौन कौन से शीर्षक परीक्षा गुरु उपन्यास के हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि CDE। ठीक है, C और D और E। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मिलान से है, साकेत, ये पंक्तियाँ दी गई हैं, और कविता और पुस्तक हैं। गीत फरोश, भवानी प्रसाद मिश्र, रश्मिरति पंत जी की, और सांध्य वर्मा, महादेवी वर्मा, उनकी रचनाओं से ये जो है पंक्तियाँ पूछी गई हैं। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये सत्य कथन है, इनमें से सही कथन चुनना है। सही कथन कौन सा होगा, तो भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसमें 16 अध्याय हैं। तो 16 नहीं, इसमें 36 अध्याय हैं। ठीक है, कितने हैं, 36 अध्याय हैं। ठीक है, पहला तो वैसे ही गलत हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में 16 अलंकारों का निरूपण किया गया। हाँ 16 जी, 16 अध्याय, 16वां जो अध्याय है, सॉरी जो मैंने कहा था अध्याय 36 हैं, लेकिन जो इसमें पूछा गया है, इसमें कहा गया है 16वें अध्याय में अलंकारों का निरूपण, ये सही बात है। आगे चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही था, ABC। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रामकृष्ण और शिव के व्यक्तित्व पर किस समाजवादी चिंतक ने विचार किया, तो किसने किया, तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि राम मनोहर लोहिया जी ने। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास का प्रथम सर्ग एक ही छंद में रचा गया, तो यह छंद कौन सा है ये बताना है। तो कौन सा छंद है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी कि दूसरा वाला द्रुत, एक मिनट, द्रुत विलंबित छंद।
ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। फिर से सत्य कथन पूछे गए हैं, ठीक है। सत्य कथन पूछे गए हैं कि कौन कौन से इनमें से सत्य हैं, तो आप देख लीजिएगा कौन कौन से। ये रीतियों से पूछे गए हैं, और रीतियाँ किसकी हैं? वैदर्भी, गौड़ी, पंचाली रीति किसने दी हैं? तो ये वामन की हैं रीति संप्रदाय में, ठीक है, वामन के रीति संप्रदाय पर। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि BDE। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्मृति आख्यान संस्मरण की पुस्तकें हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी हैं? सही उत्तर कौन सा होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ACD सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये फिर से जो है एक कथन पूछा गया है, लगकर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। तो ये किसका है ये पूछा गया है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि निराला जी, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पूर्ण क्लासिक कीर्ति वह जिसमें किसी मानव समाज की पूर्ण शक्ति निहित हो, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ये किसका है? तो ये है जी TS इलियट, ठीक है, TS इलियट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देश की बात निबंध के लेखक कौन है? तो कौन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित पुस्तकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो पहले से बाद के क्रम में लगाने हैं। दूसरी परंपरा की खोज, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी पर लिखी गई है। और इतिहास और आलोचना, तो क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये इसमें यानी कि B सबसे पहले आएगा, BDAC और E, ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आषाढ़ का एक दिन में पतंजलि का उल्लेख कौन सा पात्र करता है, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद जी के कुछ नाटकों से और मोहन राकेश के कुछ नाटकों से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि जो संगिनी है इसका एक कथन है। ये जो है पतंजलि का उल्लेख यही करती है सबसे पहले। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की कहाँ की बैठक में सवनी अवज्ञा आंदोलन वापस लेने की स्वीकृति दी गई? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 बारडोली, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 बारडोली। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लाल पान की बेगम कहानी में स्त्री पात्र हैं, तो कौन कौन स्त्री पात्र हैं? ऑप्शन देख लीजिए, तो कौन कौन से स्त्री पात्र होंगे? थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि BDE, ठीक है। चंपिया, मखनी पुआ और E सुनरी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मिलान से है, ठीक है। तो कौन सा वर्ण कहाँ आता है ये पूछा गया। अल्पप्राण कौन सा है, घोष कौन सा है, पार्श्विक व्यंजन कौन सा है और लोठित व्यंजन कौन सा है? लुंठित होता है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। एक के साथ 4 जहाँ भी होगा वो सही हो जाएगा। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो पहले से बाद के क्रम में लगाना है। सही उत्तर क्या होगा?
तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, यानी कि DAECB। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से भारतेंदु के निबंध कौन से हैं? ठीक है, तो कौन से भारतेंदु के निबंध हैं ये पूछा गया है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मैला आंचल के अनुसार बावनदास के मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने क्या रूप दे दिया? तो ठीक है, मैला आंचल रेणु जी का ये उपन्यास है। तो सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। भोलाराम का जीव कहानी के अनुसार भोलाराम को रिटायर होने के कितने वर्ष बाद पेंशन न मिली? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 5 साल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिल्ली दरबार दर्पण निबंध के अनुसार किलाब खां को सब मिलाकर कितनी कीमत की वस्तुएं तोहफे मिली? ठीक है, तोहफे पे मिली। तो तोहफे पे कौन सी मिली हैं, कितने हज़ार तक की मिली हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 25,000। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गीति ग्रंथ कवि हैं, तो कौन है, कौन कौन से हैं ये बताने हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ABE। निम्नलिखित में से कथन विवेकानंद के हैं, कौन कौन से कथन विवेकानंद जी के हैं ये पूछा गया। तो सही उत्तर होगा, सही उत्तर क्या होगा देख लीजिएगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, AB और E। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आगरा बाजार नाटक का आरंभ किस नज्म से होता है? तो किस नज्म से होता है यही बताना है। तो किस नज्म से होता है? तो चौथा नंबर प्रश्न सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। तो फिर से मिलान वाला प्रश्न है। तो सही मिलान क्या होगा? सही मिलान होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चौथा होगा। ठीक है, बी के साथ तीसरा होगा, सी के साथ पहला और डी के साथ दूसरा। अगला प्रश्न है, फिर से यहाँ पर फिर से सूची वाला प्रश्न, मिलान वाला प्रश्न है। सूची एक को सूची दूसरी से मिलाना है। तो सही उत्तर क्या होगा? थोड़ा नीचे जी। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ए के साथ तीसरा, बी के साथ चौथा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नाटकों में गीतों के प्रयोग के बारे में सत्य कथन है। तो कौन कौन से कथन जो हैं सत्य हैं ये बताना है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलहली गेल, इस वाक्यांश में सिलहली शब्द का अर्थ है। हमेशा कबीर से ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, अर्थ ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि कौन सा, ये वाला। ठीक है, फिसलन लायक। तो आगे चलते हैं।
ये फिर से पंक्ति है, मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। तो किसका कथन होगा? ठीक है, किस कविता से है ये पूछा गया है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नक्सलवाड़ी। ठीक है, किसकी है? धूमिल की। अब ये सारे जो प्रश्न हैं ये आपके पूरे गद्यांश से हैं। 10 प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। तो मैं आपके इनके जो है आंसर बता देता हूँ। आप आराम से वीडियो को पॉज करके इन्हें देखिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न, यदि आप यहाँ 10 में से 9 या 10 ले आते हैं तो आपको जो है दूसरी जगह मेहनत करने की थोड़ा कम आवश्यकता पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छा एक भाग रहता है जहाँ पर आप ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो पहला जो प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा जी, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि नित से। ठीक है, बहुत ही सरल जो है गद्यांश आया था। इसको आप काफ़ी जल्दी कर लेंगे, आपको ज़्यादा इसमें जो है दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये जी आगे ये हम कर चुके हैं, ये प्रश्न है आगे। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, भारतीयों में पश्चिम के प्रति घृणा का भाव जागा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, ये रहा अगला प्रश्न। तो इसका सही उत्तर होगा, माफ कीजिए जी, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो कार्ल मार्क्स है। और आगे चलते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है दोस्तों, फ़ोन की स्क्रीन थोड़ा छोटी रहती है, इस पर लिखना थोड़ा काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आप ऐसे ही क्वेश्चनों पर फोकस कीजिए। प्रश्न जितने आप ज़्यादा अच्छे से वो करेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको। तो अगला प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा, माफ़ कीजिए, हाँ, इसका सही उत्तर है 3, यानी कि ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला प्रश्न है, पॉज करके आप अच्छे से इसको पढ़िए और फिर उसके बाद इसका आंसर लगाइएगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए होगी आप कमेंट करके ज़रूर बोलिए। अगला प्रश्न है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, और अगला प्रश्न है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। और लास्ट प्रश्न था और इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो दोस्तों ये थे सभी प्रथम पाली के जो जून 2017 में अभी एग्ज़ाम हुआ था उसके सारे प्रश्न हो गए हैं। यदि आप पहली वीडियो देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको और भी बेहतर समझ में आएगा और आपको पता चलेगा कि कैसे पैटर्न पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं,
यदि आप दिसंबर की और भी ज़्यादा अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और आप पुराने पेपरों को देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता होती है और आपके लिए इतनी मेहनत होती है, तो सपोर्ट ज़रूर कीजिए। तो अगली क्लास में मिलते हैं और मैं आपके लिए जो मार्च 2023 में पेपर हुआ उसको भी सॉल्व कराने वाला हूँ, और उससे पहले जो 30 सितंबर 2022 में हुआ था उसे भी सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना।